मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। मतलब छोटी-छोटी बातों पे वो गुस्सा करने लगी। हम दोनों में मतलब शादी को 1 महीना ही हुआ था, तो उसने क्या किया था, अपने दाँत को ऐसे कस के इतना ज़ोर से मुँह बंद किया हुआ था। मैं कोशिश करके भी उसका दाँत हमने मतलब उसका मुँह खोल नहीं पा रहा था। तब मैं भाग के गया और बाहर मेरी मम्मी उसको एक ज़ोर का झापड़ लगा गाल में, इतना ज़ोर कि चाची का गाल लाल हो गया पूरा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जो गलती से भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। वैसे आपको पता है कि जब हम बात करते हैं पोजेशन के बारे में, एक्सॉर्सिज्म के बारे में, उतारे के बारे में, काली क्रिया, मशानी क्रिया, प्रेत बंधन, कोक बंधन, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देने वाला एक ही इंसान होता है। तांत्रिक, मौलवी, पुरोहित, पंडित, आघोरी और ऐसे लोग जिन्होंने इन सब चीज़ों की सिद्धि कर रखी होती है। लेकिन कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमारे किसी जान पहचान वाले इंसान के अंदर कोई पोजेशन आता है, कोई ऊपरी साया आ जाता है, तो हम जल्दीबाजी में, ज़्यादातर ऐसा होता ही है कि हम किसी गलत इंसान के पास पहुंच जाते हैं। कोई ऐसा इंसान जो दावा करता है कि भाई हम इस चीज़ को हटा देंगे, लेकिन उसमें उसका कोई ना कोई मतलबीपन होता है, या तो पैसा या फिर सामने वाले से कोई ना कोई चीज़ जो चाहिए होती है। आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है किसी अच्छे पंडित को ढूंढना, पुरोहित को ढूंढना, तांत्रिक को ढूंढना, मौलवी मौलाना को ढूंढना, क्योंकि आए दिन हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स आती है भर भर के कि भाई हम उनके पास चले गए, हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और ऐसा ही हुआ एक ऐसी फैमिली के साथ जहाँ पर नई नई शादी हुई थी, और शादी के 1 महीने बाद इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया कि समझ ही नहीं आया कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। लेकिन मौत का मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें मिला है उड़ीसा से। उड़ीसा एक ऐसी जगह जहाँ पर से जब हमारे पास कोई रियल इंसिडेंट आता है तो वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। और आज इस रियल इंसिडेंट में सीरियसली आप इतना सब कुछ सीखने वाले हैं, इतना सब कुछ सीखने वाले हैं। मैं बहुत कम वीडियोज़ में ये चीज़ बोलता हूँ। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें तरंग ने शेयर किया है। तरंग जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, और ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2021 में। तरंग जो कि अपने घर परिवार के साथ रहने वाले इंसान, मुश्किल से 21 साल के हुए थे, और उड़ीसा में जल्दी शादी की परंपरा हमेशा से चलती आई है। जो लोग बहुत इंडिपेंडेंट है, जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते, जो स्टेट चेंज कर लेते हैं, वो शादी डिले करते हैं। लेकिन तरंग ने जैसे कि बताया कि 21 साल के जब ये थे, इनकी शादी अरेंज मैरिज करवाई गई थी प्रियंका दास के साथ। प्रियंका एक ऐसी लड़की जो कि पारिवारिक लड़की थी और सारे गुण उनके अंदर थे। मतलब परिवारों में जब मीटिंग हुई थी तो जैसे पहले की तरीके से मीटिंग होती थी कि परिवार वाले डिसाइड करते थे, लड़का लड़की मिलते नहीं थे, इसी तरीके से तरंग की शादी हुई थी 2021 में। शादी होके जब ये घर में आते हैं तो इनके एक छोटे भाई थे। छोटे भाई ने लव मैरिज की थी और लड़की भगा के शादी की थी, और उसी लड़की से उनको 2 बच्चे भी थे। 2021 में जब इनकी शादी हो जाती है तो छोटे भाई बड़े भाई को अप्रोच करते कि भाई मेरी शादी के टाइम पे भी कोई प्री वेडिंग शूट नहीं हुआ, अभी तेरे बहाने हम ना फोटो शूट निकलवा लेते हैं, प्री वेडिंग शूट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, तेरी शादी को 1 महीना हो गया, मेरी शादी को तो साल हो चुके हैं काफ़ी, एक काम करते हैं, मेरी जो वाइफ है, मतलब घर की छोटी बहू, वो भी यही कह रही है कि कहीं पे चल के हम फोटो शूट करवा लेते हैं। तो जो तरंग थे वो भी एग्री हो जाते हैं, घर वालों से डिस्कस करते हैं। घर वाले इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ठीक है, अभी शादी को 1 महीना हो गया, बहू रानी को आए काफ़ी टाइम हो गया है। तो इन्होंने क्या करा, एक दिन निकाला, संडे का एक दिन तय करा, जहाँ पर 2 बाइक थी, जहाँ पर एक पे जो तरंग थे वो अपनी वाइफ के साथ बैठे, और दूसरी बाइक पे उनके छोटे भाई थे जिनका नाम हम पराग रख लेते हैं। पराग अपनी वाइफ के साथ बैठते और दोनों बच्चों का एडजस्ट कर लेते। तीसरी बाइक जो आती है वो आती है कैमरामैन की, जो इन्होंने कैमरामैन प्रोफेशनली हायर किया था। अब कैमरामैन जो था इनको गाइड करता चल रहा था, इनको सारे कपड़े बताए कि आपको शादीशुदा होने की पूरी एक्टिंग करनी है, उनको जो तरंग थे और उनकी वाइफ प्रियंका को, और छोटे वाले भाई को भी यही बोला कि आपको भी ऐसे रिएक्ट करना है कि आपकी अभी अभी शादी हुई है, ताकि हम फोटोशूट आराम से कर पाए। घर से 30 किलोमीटर दूर
तरंग ने बताया कि अक्षय भाई जो फोटोग्राफर था, सिनेमैटिकग्राफी करने वाला, उस बंदे को एक लोकेशन अच्छी लगी, उसने वहाँ पे हमें रुकने को बोला। मार्च का महीना था तो गर्मी उफान पे थी और एग्जैक्टली जब हम वहाँ पर पहुँचे तो 12 साढ़े 12 बज रहे थे, तो मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उस इंसान को, जो सिनेमैटिकग्राफी फोटोग्राफी करने वाला बंदा था, उसको यही टाइम चाहिए था जब सूरज एकदम पीक पे हो और उसकी सनलाइट बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे चेहरे पे पड़ रही हो। उसने फ़ोटो शूट करना शुरू करा और लगभग 1 घंटा वहाँ पर फोटो शूट चला। 1-1.5 घंटे में सारा फोटो शूट खत्म हो गया, इनके बड़े भाई का, छोटे भाई का। तो कैमरामैन जो था उसने बोल दिया कि भैया मैंने शूट कर लिया, अब मैं जाता हूँ, आप लोग अगर रेस्ट करना चाहो तो यहाँ पर बैठ के रेस्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पर इन्होंने क्या करा, वहाँ पर एक जगह ढूंढी, वहाँ पर रेस्ट किया, खाना वाना खाया और खाना वाना खा के ये सारा अपने घर पर वापस आ जाते हैं। अब बाय प्रोफेशन तरंग जो है वो डिलीवरी का काम करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके सामान लेना देना, ये सारा उनका काम होता है। दोनों भाई जो है इसी फील्ड में थे। तो तरंग ने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग में हाईलाइट किया कि अक्षय भाई लगभग जब भी ये सीन होते थे ना, ये चीज़ें होती थी, मैं घर पे नहीं होता था। इन्होंने बताया कि एग्जैक्ट 7 दिन बाद मैं घर में घुसा और मेरी वाइफ ने, मतलब प्रियंका ने, बेबात मुझसे लड़ाई कर ली। पता नहीं क्या टॉपिक था, अब तो 2021 की बात है, लेकिन बस इतना याद है कि खाने के ऊपर कोई टॉपिक था या कोई टीवी के ऊपर टॉपिक था। और तरंग ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई ये लड़ाई तो हो गई, लेकिन प्रियंका बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जहाँ पर उसने कभी लड़ाई की हो, कुछ भी ऐसा हुआ। और मतलब 1.5-2 महीने हो गए थे, लेकिन हमारी लड़ाई कभी ऐसी हुई नहीं थी। यहाँ पर पहली बार हमारी आपस में लड़ाई हुई। जो ये रह रहे थे, इनका अलग कमरा था, जो भाई थे वो छोटे, वो अपने अलग कमरे में रह रहे थे, मम्मी पापा अलग कमरे में रहा करते थे। तो सब ऑब्जर्व करते थे कि अचानक से पता नहीं प्रियंका को हुआ क्या है, प्रियंका बात बात पे लड़ने लग जाती है। और ये जो व्यवहार था ये तरंग को बहुत चुभने लगा था। अब तरंग ने एक बार तो इग्नोर किया, दूसरी बार इग्नोर करा, अब डेली डेली इनकी लड़ाई होने लग जाती और छोटी छोटी बात पर लड़ाई होने लग जाती। तो तरंग ने एक दिन टॉपिक में चलते चलते लड़ाई के बीच ये बोल भी दिया, मुश्किल से 1.5-2 महीने हुए होंगे प्रियंका, तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया ना। अब प्रियंका को एक चीज़ बहुत ज़्यादा चुभ गई। उन्होंने क्या करा, अपने आप को साइड में बैठाया और रोना शुरू करा। तो उस टाइम पर तरंग इतने ज़्यादा फेडअप हो रखे थे, उन्होंने रोका ही नहीं। अब धीरे धीरे इनके बीच में दूरियां आने लग गई थी। तरंग और प्रियंका दोनों दूर रहने लगे थे। अगले दिन की बात है, तरंग सुबह उठते हैं, टीवी देखना स्टार्ट करते हैं। उन्हें नाश्ता भी टाइम पे नहीं मिला था। प्रियंका बाथरूम में गई और वहाँ पे जाके वो स्लिप हो गई। तो तरंग को लगा शायद बाल्टी गिरी होगी, मग्गा गिरा होगा, कुछ सामान गिरा होगा। तरंग वहाँ पे जाते हैं और उन्होंने देखा कि प्रियंका वहाँ पे पड़ी हुई है। उन्होंने प्रियंका को सीधा ये बोला कि यहाँ पे सोने से कुछ नहीं होगा, जाके बेड पे सो जाओ। अब तरंग गुस्से में थे क्योंकि नाश्ता भी नहीं पूछा था। तो तरंग ने कुछ सेकंड्स तो वेट करा, फिर उन्होंने पूछना शुरू करा, प्रियंका तुम उठ क्यों नहीं रही हो? इन्होंने प्रियंका को हिलाने की कोशिश की, नहीं उठी। पानी मारा, नहीं उठी। अब ये डर गए, ये भागे भागे गए मम्मी के पास कि मम्मी प्रियंका बेहोश हो गई और उसे पता नहीं क्या हुआ है। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे, जैसे इनके जो छोटे भाई थे, उनकी वाइफ थी, इनकी मम्मी थी, सब भाग के आते हैं और इनको बोलते हैं उठाओ और बेड पे लेटाओ, फिर कोशिश करते हैं। तो तरंग ने प्रियंका को उठाया, बेड पे लेटाया और पानी मारा खूब, लेकिन प्रियंका होश में नहीं आई। तो जो इनके छोटे भाई की वाइफ थी वो चिल्ला के बोलती कि भैया मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ऐसे नहीं लड़ते। अब पता नहीं प्रियंका को क्या हो गया, उसकी तबीयत को क्या हो गया, हो सकता है इसने कंसीव कर रखा हो सकता है कुछ भी हो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तरंग घबरा गए क्योंकि घर वाले एकदम से अगेंस्ट हो गए। तो तरंग का रोना निकल गया। वक्त रहते इन्होंने क्या करा, पास के एक सरकारी हॉस्पिटल में ये लोग लेके चले गए प्रियंका को। वहाँ पे ले जाने के बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने चेकअप करना शुरू करा और कुछ सिरिंज लगाई, कुछ चीज़ें जो इंजेक्शन्स वगैरह थे वो दिए और दवाइयाँ दी। तो 1-1.5 घंटे बाद प्रियंका होश में आती है। तो उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स ने तो साफ बोल दिया था नई नवेली शादी हुई है, तो ऐसे में डिप्रेशन, घर से दूर रहने की चीज़ें और 36 चीज़ें होती हैं। वहाँ पर जो प्रियंका थी बस वो उठ के बोली कि पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं सोती हूँ कि मैं बेड पे नहीं हूँ, मैं हवा में उड़ रही हूँ और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो घर वालों को लगा कि ठीक है नई नई शादी है, शायद कंसीव किया हो या फिर कुछ हुआ हो। तो घर वाले उसे डिस्चार्ज करा के प्रियंका को वापस लेके आ जाते हैं। लेकिन तरंग ने अपनी रिकॉर्डिंग में एक चीज़ हाईलाइट की कि अक्षय भाई जो किसी ने ऑब्जर्व नहीं करा ना, वो मैंने ऑब्जर्व किया था कि प्रियंका को जब उठाने की कोशिश की जा रही थी ना, तो प्रियंका का जो जबड़ा था वो इस तरीके से टाइट हो रखा था जैसे पता नहीं किसी चीज़ ने बहुत शिद्दत से उसे पकड़ रखा है। खैर ये सारी चीज़ें बीत गई और प्रियंका को घर पे लेके आ गए। प्रियंका शांत हो गई। अब लगभग जो प्रियंका थी वो सोती थी। ठीक है, प्रियंका को जब भी काम के लिए बोला जाए वो सो रही है, उठे तो लड़ाई हो जाए, बहसा भासी हो जाए, घर में ऐसा माहौल हो जाए जो नहीं होना चाहिए था। तो अब तरंग को बोला गया कि भाई तेरे हाथ में नहीं है चीज़ें, तेरे हाथ से बाहर जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, जब एक इंसान बाहर कमाने जा रहा होता है और वो घर में आता है तो वो सुकून ढूंढ रहा होता है, लेकिन घर में जब ये चीज़ें होती है ना तो इंसान बहुत पिस जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ,
प्रियंका और तरंग में बहुत डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया दोबारा। तो घर वालों को लगा यार कि ना एक काम करते हैं, हमने मेडिकल तौर पे तो सारी चीज़ें करवाई ली है, कुछ पड़ोसियों के कहने पे, कुछ रिलेटिव्स के कहने पे इनको लगा कि हमें प्रियंका को झाड़ा लगवा लेना चाहिए। तो इनकी मम्मी जो है तरंग की, वो लेके जाती है प्रियंका को और झाड़ा लगवा लेती है। लेकिन उस झाड़े से सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। घर में आने के बाद प्रियंका की हालत इसी तरीके से ख़राब रहती थी। कुछ टाइम तक इसी तरीके से चीज़ें चलती रही, लेकिन प्रियंका की तबीयत और भी ज़्यादा वर्स्ट केस में जाती जा रही थी, जहाँ पर प्रियंका उठ नहीं पाती थी, उनको चक्कर आते थे, उनके पैरों में दर्द होता था और हमेशा ऐसा लगता था कि बस मैं हवा में उड़ रही हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे कुछ करा नहीं जा रहा। फिर एक दिन जब तरंग तैयार हो रहे थे तो प्रियंका दोबारा बेड पर लेटे लेटे बेहोश हो गई और उनके पूरे दांत अकड़ गए। इस टाइम पर फिर दोबारा जो तरंग थे वो भागते अपनी मम्मी के पास, बताते कि प्रियंका के साथ ऐसा ऐसा हो गया। ये लोग दोबारा प्रियंका को हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर दोबारा 1-1.5 घंटे उनके ट्रीटमेंट चलते हैं, वही इंजेक्शन, वही सारी चीज़ें, ड्रिप वगैरह चढ़ती है, सिरिंज वगैरह चढ़ती है और 1-1.5 घंटे बाद वो होश में आती है। उनसे पूछा जाता है कि तेरे साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तू बताएगी? ये बताती है मैं बस लेटी थी, मुझे बस इतना पता है कि मेरे ऊपर कोई हावी हो गया और जब तक मैं कुछ समझती मेरी आंखें बंद हो गई और उसके बाद दांत पिसने शुरू हो गए। इनको घर पे लाया जाता है और फिर तलाश होती है, जैसे कि हम जानते हैं, एक बाबा की, एक तांत्रिक की, एक मौलाना की। इनकी मम्मी को एक मौलाना के बारे में पता था। उन मौलाना के पास लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो मौलाना थे वो देखते ही बता देते कि इस लड़की के साथ कोई ना कोई दिक्कत है। तो अब क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या सीन है? उन्होंने बोला कि देखो मैं अपनी तरफ से जो है यहाँ से क्रिया करने लग रहा हूँ और इतने पैसे लगेंगे और लड़की के मुझे बाल चाहिए, लड़की के मुझे जो कपड़े हैं वो काट के कुछ हिस्सा चाहिए और आप ये पानी लो, ये ताबीज़ लो और एक तरीके का तेल दे दिया और तरंग को बता दिया कि बेटा सोने से पहले इस तेल को इनकी बॉडी पे अच्छे से रब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत इनके साथ नहीं होगी, उस चीज़ को मैं ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ना बिगड़नी शुरू हो गई। यहाँ से आपको सुनना है क्योंकि यहीं से एक्चुअल में रियल इंसिडेंट स्टार्ट होता है। तरंग ने क्या करा, वो प्रियंका को घर पे लेके आ गए और वो पानी मारना शुरू कर दिया, ताबीज़ पहना दिया था। लेकिन जब ये रात को तेल लगाया करते थे तो शादी को 2-3 महीने तो हुए थे, वो अट्रैक्शन जो होता है मियाँ बीवी में, इन लोगों में क्या होता था, वो एक क्लोजनेस बढ़ जाती थी और उसके बाद जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो हो जाती थी और वो बहुत नॉर्मल है। मुश्किल से 3-4 दिन बीते होंगे, प्रियंका अपने पैरों पर खड़ी होती है, कुछ काम कर रही थी और फिर दोबारा वो बुरी तरीके से बेहोश होती है और इस बार वो सीधा सर के बल गिरी ज़मीन पर। जैसी वो गिरी एकदम से तरंग भागते हैं और उन्हें सीधा हॉस्पिटल लेके पहुंचाया जाता है। इस बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर बताया कि लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस तरीके से। तो हॉस्पिटल में जब ऑब्जर्वेशन पे उन्हें रखा गया तो सही में प्रियंका की हालत बहुत कमज़ोर हो रखी थी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने पैसा ज़्यादा लिया, लेकिन जो केयर वो करते हैं उन्होंने साफ बता दिया कि लड़की जो है वो बुरी तरीके से डिप्रेस्ड है और लड़की मतलब अपने होश में नहीं है, लड़की बार बार बड़बड़ा रही है, कुछ ना कुछ बोले जा रही है। तो इन्होंने बोला कि हमें मिलना है, डॉक्टर्स ने बोला अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो तरंग को घेर के सब खड़े थे, बार बार तरंग से पूछ रहे थे कि इन दिनों में क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अब तक जो प्रियंका ट्रीटमेंट वार्ड में थी, बाकी सब लोग बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। ट्रीटमेंट वार्ड से आवाज़ आनी शुरू होती है कि वो बुला रही है, वो मुझे लेके जाएगी, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ख़त्म कर देगी, तरंग मुझे बचा लो, मम्मी जी मुझे बचा लो, वो प्लीज़ मुझे लेके चली जाएगी। और एकदम से प्रियंका को पता नहीं क्या हुआ, प्रियंका तड़पने लग गई कि उसे बोलो रुक जाए, मम्मी वो कर रहा है, मम्मी वो बहुत गलत कर रहा है, मम्मी मम्मी प्लीज़ आप बचा लो। तो तरंग वहाँ पे समझ गई कि प्रियंका का ट्रीटमेंट मौलाना से चल रहा है, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो मौलाना ही है। तरंग ने छोटे भाई को और मम्मी को बोला कि आप उस मौलाना के पास जाओ, मैं यहीं पे ही हूँ, मैं इसे संभालता हूँ। वो प्रियंका के पास रहे, प्रियंका के हाथ पकड़े, तो डॉक्टर्स आ गए वहाँ पे। डॉक्टर्स को लगा पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब तक इंजेक्शन का ऑर्डर करा गया तो थोड़ा सा टाइम लगता है, जहाँ पर नर्स आती है, बाकी सारे वार्ड्स में नर्सेज बिजी थी। इतने में क्या हुआ, वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर उस मौलाना का घर था। जैसे ही मम्मी और छोटे भाई मौलाना के घर पे पहुँचते हैं, वो देखते कि मौलाना वहाँ पर सही में बालों से और उस कपड़े से, जो प्रियंका के बाल और कपड़े थे, उससे कुछ क्रिया करने लग रहा था। तो मम्मी और छोटे भाई ने बोला यहीं के यहीं रुक जाओ आप, प्रियंका को बहुत दिक्कत हो रही है। तो मौलाना एकदम से रुक जाता है, वो साइड में रख देता है और आराम से बैठ जाता है। यहाँ पर मम्मी के पास फ़ोन आता है, जो तरंग ने कॉल किया था कि मम्मी अब प्रियंका शांत हो गई है। तो मौलाना को शक की नज़र से देखा गया। इन्होंने क्या करा, मौलाना से प्रियंका के कपड़े और वो जो बाल थे वहाँ से उठा लिए। अब इसके बाद प्रियंका रिलैक्स होकर वहाँ पे सो गई। प्रियंका को 2 दिन बाद डिस्चार्ज मिला। 2 दिन बाद जब वो घर पे आती है तो इन्होंने क्या करा, ढूंढना शुरू करा कि कोई एक अच्छा इंसान मिले जो प्रियंका का ट्रीटमेंट कर पाए, क्योंकि अभी तक यही पता नहीं चल रहा था कि प्रियंका के साथ दिक्कत हो क्या रही है। और ये जो मैंने शुरू में आपको बोला था ना कि जल्दीबाजी में हम गलत इंसान के पास पहुंच जाते हैं, तो ये वही मौलाना था और ये वही एग्जाम्पल था जो मैं आपको शुरू में बताना चाह रहा था। लेकिन अभी चीज़ें और बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने वाली थी।
अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जो तरंग की मम्मी थी उन्होंने रिलेटिव से बात की, पड़ोसियों से बात की कि कोई अच्छा पंडित मिल जाए, कोई अच्छा तांत्रिक मिल जाए। तो इनके पापा जो थे उन्होंने पता करना शुरू करा और उनको पता चला कलीग से कि एक आदमी है जो वाटर प्लांट में काम करता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों का झाड़ फूक का काम किया करता है। तो इनके पापा ने क्या करा, उनसे बात करी और उन्हें अपने साथ लेके आए। उस टाइम पर जब आए तो प्रियंका वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। उन्होंने प्रियंका को देखा और साफ बता दिया कि भाई ये ताबीज़ किसने दिया हुआ है, पहले तो ये बताओ। तो इन्होंने बताया कि जो मौलाना थे उन्होंने ताबीज़, जमजम का पानी और जो तेल था वो दिया था। तो वो जो तांत्रिक आए थे ना, वो देखते ही बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि ताबीज़ आप तब देते हो जब शरीर में से चीज़ निकल गई हो ताकि वो दोबारा ना आ पाए। ये जो ताबीज़ दिया हुआ है ना, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि शरीर के अंदर जो एंटिटी है वो बंद के ही इसके अंदर ही रहे। अब घर वालों के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मतलब एक मौलाना ऐसा कैसे कर सकता है यार, या तो उसे अधूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान नहीं है। और मैं हर किसी मौलाना और मौलवी पे उंगली नहीं उठा रहा, कोई एक का दुक्का ऐसा मिल जाता है। तो हुआ क्या, उन तांत्रिक ने बोला कि अभी इसकी बॉडी के अंदर एंटिटी है और इस ताबीज़ से वो एंटिटी बांध रखी है, सबसे पहले इस ताबीज़ को खोलो। जैसे ही ताबीज़ को खोला गया, वहाँ जो प्रियंका थी एकदम से हवा में ऐसे हुई और ऐसा लगा जैसे शरीर में से उनके बोझ हल्का हुआ, वो एकदम से नीचे आके गिरी। तो तांत्रिक ने पूरी लिस्ट बताई कि मेरे को ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, शाम को मैं आऊँगा और मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने वाला हूँ और आप अपना मन पक्का कर लेना क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तांत्रिक ये बोल के वहाँ से निकल गए। शाम की बात है, तरंग वहीं पे थे, सारे घर वाले और रिलेटिव्स और कुछ बाहर के लोग वहाँ पर तांत्रिक का वेट कर रहे थे। तांत्रिक आ रहे थे, रास्ते में तांत्रिक ने फ़ोन पे कंफर्मेशन दे दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 6 साढ़े 6 बजे कंफर्मेशन दिया था कि मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। वो निकले ही होंगे अपने वहाँ से, इतने में प्रियंका उठी और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तरंग उसे मना कर दो कि वो यहाँ पे ना आए, वो यहाँ पे आ रहा और उसे मना कर दो। तो तरंग बोलते कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तुम आराम से लेट जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो। इतने में जो तरंग के पापा है वो बोलना शुरू करते कि बेटा क्या हो गया। तो प्रियंका बोलती है पापा जी उन्हें मना कर दो, वो आ रहे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं दिखाना अपने आप को। अब सब हैरान थे कि प्रियंका को कैसे पता है कि कोई बाहर से आ रहा है। वहाँ पर प्रियंका को आराम से लेटाया गया। प्रियंका को क्या करा, दूसरे कमरे में लेटा दिया। इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि एक ऐसे कमरे में लेटा दो जहाँ से ना आवाज़ आ सकती ना जहाँ से आवाज़ जा सकती। जैसे ही तांत्रिक वहाँ पर आते हैं तो तांत्रिक अंदर आते हैं और अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं। उन्होंने क्या करा, वहाँ पर रंगोली जैसा एक घेरा बनाया, वहाँ पर काली माता की तस्वीर रखी, उसके आसपास एक स्थान बना के, और फिर वहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें जैसे लौंग, क्रिया का सामान होता है वो सारा रखना शुरू करा। तो सबने पूछना शुरू करा कि आप क्या करने वाले हो, प्रियंका के साथ क्या होगा, प्रियंका को नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा। तो वो तांत्रिक बोलते कि आपने पहले ही नुकसान उसे बहुत पहुंचा दिया है, आप गलत इंसान के पास गए थे और उस इंसान ने गलती ही करी जो प्रियंका के साथ इतना सब कुछ गलत करा। अब मेरे को जो है आप टाइम दो, मैं प्रियंका को ठीक करूँगा। तो वहाँ पर जो तांत्रिक था अपना स्थान बैठाते और उनके साथ एक उनके जो है सहायक भी आए थे, एक कलश रखा हुआ था वहाँ पर, और जो तांत्रिक थे उनको बोलते हैं तरंग की मैं प्रियंका को लेके आऊँ। तो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे दूर हो जाओ। अब मैं जो क्रिया करने वाला हूँ उससे जो लड़की है उसके अंदर जो एंटिटी है वो खुद चल के इस घेरे में आके बैठेगी। तो यहाँ पर तरंग ने एक चीज़ हाईलाइट की कि अक्षय भाई मैंने इन सब चीज़ों को 50-50 मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें पहले भी हो रखी है, लेकिन इनको अभी भी नहीं लगता था कि प्रियंका के साथ ऐसी कोई दिक्कत है। लेकिन जब जो तांत्रिक आए थे उन्होंने क्रिया करनी शुरू की ना, उधर से गेट अपने आप खुला और जो प्रियंका थी वो चल के अपने आप आई और उस घेरे में बैठ गई। घेरे में बैठते ही जैसे एक होता है ना कि उग्र पूजा जो तांत्रिका उन्होंने स्टार्ट की, तो वहाँ पर प्रियंका ने क्या करा, एक बदसलूकी जैसा होता है ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर उन्होंने क्या करा, बाल फेंकने शुरू कर दिए। इतने में क्या हुआ, एक चाची भी आ रखी थी। चाची जो है पास में आई और बोलने लगी बेटा तुझे क्या हो गया, हम तेरे साथ है। तो चाची के ऐसा घुमा के थप्पड़ मारा प्रियंका ने, इतनी तेज थप्पड़ मारा कि चाची भिनभिनाती हुई बाहर निकली कि मैं नहीं जा रही इसके पास, मैं नहीं जा रही। तो वहाँ पर तांत्रिक बोलते हैं मैंने आपको पहले ही मना करा था, मेरी परमिशन के बिना, मेरी आज्ञा के बिना आप अगर कुछ भी करोगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुँचाओगे। उन्होंने बोला कि जितने भी लोग बाहर के हैं वो बाहर के बाहर चले जाओ, अगर अपना नुकसान नहीं चाहते। तो आपको पता है जब ऐसी क्रिया होती है तो बहुत सारी आत्माएं आती हैं जाती हैं, जितने भी आसपास के लोग थे वो तो भाग गए वहाँ से। उसके बाद रिलेटिव्स को कहा गया कि आप भी अपने अपने कमरे में पैक हो जाओ, यहाँ पर सिर्फ तरंग के छोटे भाई, बच्चों को भी ले जाओ, वाइफ को भी ले जाओ, छोटे भाई की सिर्फ उनके भाई रहेंगे, तरंग रहेंगे, मम्मी पापा, बस और कोई नहीं रह गए, 4 जने रहेंगे, बाकी प्रियंका, मैं और मेरे हेल्पर जो सहायक है वो सब वहाँ से चले गए। उसके बाद तरंग को कहा गया तरंग आप आओ और अपनी जो वाइफ है उन्हें पकड़ लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाली है। तरंग जिम करने वाले इंसान थे,
उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरे को अपने ऐसा था कि यार मैं पकड़ूंगा तो कौन ही ग्रिप छुड़वा लेगा। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं अंदर बैठा घेरे के, मैंने प्रियंका को पकड़ा, प्रियंका ने ऐसा हिलाया मेरे को, ऐसा हिला दिया अपने झटकों से, बाल इतने बिखेर लिए, साड़ी इधर उधर हो गई और मेरी वो हालत हुई। तो तांत्रिक मेरी तरफ देख के मुस्कुराते और बोलते हाँ निकल गई सारी एनर्जी, पकड़ लो जितनी अच्छे से पकड़ सकते हो। और उन्होंने क्या करा, मंत्र पढ़ते पढ़ते एकदम से पूछना शुरू करा कि तू कौन है और तू कहाँ से आई है, अब ये बता दे। पहले तो वो एंटिटी कुछ नहीं बोली, जैसे प्रियंका बस यूं तो होता है ना कि जैसे इशारे से कोई एंटिटी बोलती है नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी। उन्होंने अपनी पूजा को और भी ज्यादा उग्र बना दिया। उग्र बनाने के बाद क्या हुआ, वो जो एंटिटी वो अचानक से बोलती है कि आ गई मैं, मेरा नाम पुष्पा है। तो सारे देख रहे पुष्पा, कौन पुष्पा? तो पूछा जाता है पुष्पा कहाँ से आई है तू, कौन से गांव से है। और यहाँ पर फिर दोबारा एक हरकत हुई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ रिलेटिव्स बाहर आ गए थे जब वो पुष्पा आई थी। तो जो तरंग थे उन्होंने बताया भाई हम उड़िया, ये कटक के, प्रियंका जो है कटक के, इन्होंने संभालपुरिया एक लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करा जो ना तो इसे बोलने आती प्रियंका को, ना ये समझ सकती। तो उस एंटिटी ने बोलना शुरू करा मेरा नाम पुष्पा है। जब ये फोटो शूट कराने आए थे तो मैं उस पेड़ पे बैठी थी, वहां पर ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे और मुझे इस लड़की की सुगंध बहुत अच्छी लगी, इसने दुल्हन के कपड़े पहने थे, मैं इसे लेके जाऊंगी। और ये बोल के अचानक से वो चुप हो गई। तो जो तांत्रिक आए थे उन्होंने बोलना शुरू करा कि इसके शरीर से चली जाए, इससे पहले की तेरे को बहुत नुकसान पहुंचा दे। तो वहां पर जो एंटिटी आ रखी थी उसने क्या करा, तरंग से खेलना शुरू कर दिया कि तरंग तरंग तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी प्रियंका हूँ। तरंग 2 मिनट के लिए तो कंफ्यूज हो गए। उन तांत्रिक ने बोला कि भाई मरना है ना तो इसकी बातों में आ जाइयो। पेरेंट्स को बोला कि इसे समझाओ कि मोहब्बत को 2 मिनट साइड में रखे। फिर एकदम से जो वो पुष्पा आ रखी थी वो नहीं जाऊंगी, कोई कुछ भी कर लो नहीं जाऊंगी। वो तांत्रिक बोलते तू जाएगी, टेंशन मत ले, जब यहाँ पर काली माँ आएगी ना और तेरे मार लगाएगी तो तू जाएगी। अब यूं ही समझ आ रहा था कि भाई इस लड़की से इतनी चाह किस चीज की, ठीक है तुम आए थे अपना भोग लेके चले जाओ। तो तांत्रिक ने बोलना शुरू करा कि तू सच बता, तू इस लड़की को क्यों ले जाना चाहती है, तेरे को भोग चाहिए? बोली नहीं मुझे भोग नहीं चाहिए, मैं इस लड़की को लेके जाऊंगी, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। पूछा गया क्यों? तो जब बहुत देर हो गई पूछते पूछते और बहुत सारा गंगा जल मार दिया गया था और यंत्र उन्होंने अपने पास से एक यंत्र निकाल के लगाया, तो जब जलन मची उस यंत्र का असर हुआ तो पुष्पा बोलना शुरू करती है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने मार दिया था और मुझे जमीन में गाड़ दिया था, उसी जमीन में, उसी खेत में, उसी जगह पर जाए बैठ के खा रहे थे, तो मैं इस लड़की को कैसे छोड़ दूं? ये सुनने के बाद तांत्रिक ने साफ साफ बोला, जो तांत्रिक आए थे, कि देखो ऐसा है अपना भोग लो और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं जला दूं। तो वो एंटिटी एक ही बात बोलती, नहीं मुझे कोई नहीं अलग कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या करा, अब एक चीज बोली कि तुझे ना तो भोग मिलेगा ना ही तुझे कुछ मिलेगा, अब देख तेरी कैसी दुर्दशा होगी। और यहाँ पर जो उग्र जो एक हो सकती है पूजा क्रिया वो करनी शुरू करी और कलश एकदम से खोला गया। उसके अंदर जैसे सबने देखा कि कोई हवा, काली सी हवा घुसी मटके में, उस कलश में। इन्होंने कलश अपने पास रखा और बस वहां पर जो तरंग ने देखा कि अक्षय भाई प्रियंका हुई बेहोश, एकदम से टक्क करके सीधा गिरी। मेरे को बोल दिया गया कि आप इसे अंदर ले जाओ, अब ये बिल्कुल ठीक है, अब हम आएंगे थोड़ी देर में, हमें कुछ कार्य करने जाना है। वहां से जो तांत्रिक थे उनके सहायक थे वो चले गए। अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे बाद वो तांत्रिक वापस आते हैं और तरंग को बुलाते हैं, उनके मम्मी पापा को बुलाते हैं और तरंग को बोलते हैं कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था जब इसकी तबीयत खराब थी? तो तरंग ने बोल दिया कि हाँ हमारे बीच में वो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, मेरी तो बीवी है। और बोले कि बस मुझे ये बताओ, जब इसकी तबीयत खराब हुई थी, जब पहली बार दांत पिसे थे या दूसरी बार दांत पिसे थे, उसके बाद तुमने फिजिकल एक्टिविटी कुछ की थी? तो इन्होंने बताया हाँ, जो वो तेल मिला था मुझे, जो मौलाना ने दिया था, तो वो जब मैं लगाता था तो हमारे बीच में ऐसे संबंध बन जाते थे। जब ये चीज़ सुनी तांत्रिक ने तो उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसको सुनने के बाद सबके होश उड़ गए। उन्होंने बोला कि देखो वो जो पुष्पा नाम की लड़की थी ना, वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी, उसने सब झूठ बोला है कि उसके ससुराल वालों ने मार दिया, गाड़ दिया। हाँ ये था कि वो पेड़ पे बैठी थी और उसे तुम्हारी बीवी पसंद आ गई थी, लेकिन खतरा एक्चुअली में प्रियंका से ज़्यादा तुम्हें था। तो ये हैरान हो जाते कि मुझे खतरा था। तो बताते हैं जो तांत्रिक थे कि एक्चुअली में उस लड़की को तुम्हारा फिजिकल होना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और टारगेट तुम ही थे। प्रियंका को पूरी तरीके से पोजेस करके वो तुम पर हमला करने वाली थी, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने वाली थी। तरंग ऐसे हो गए उस टाइम पे कि भाई मैंने ना तो ये चीज़ सुनी थी ना ये चीज़ सोची थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, 2 ताबीज़ दिए गए और इन्हें सलाह दी गई कि भाई पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो अपने कमरे में, गेट के बाहर, हर जगह पूरे घर में लगा लेना और कम से कम अगले 2-3 महीने तक फिजिकल मत होना, जब तक प्रियंका बिल्कुल ठीक ना हो जाए। वहाँ से जो तांत्रिक थे फिर
वो विदा ले रहे थे तो घर वालों ने उन्हें पूछा कि आपके कितने पैसे बनते हैं, तो तांत्रिक ने बोला कि जो मेरी क्रिया का खर्चा है वो आप दे दो। तो जो भी उनसे बन सका घर वालों ने उन्हें दिया और खुशी खुशी वहाँ से तांत्रिक जो थे चले गए। ये किस्सा यहाँ पर हो गया ख़त्म। और इसके बाद एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो तो परफ्यूम, सिंगार, आपका जो सज सवर के चलना है वो। खैर अब मैं बोलूँगा मैं बुरा बनूंगा, इसलिए भाई मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन खुद समझ जाओ कि जितना ज़्यादा आप बन के निकलोगे उतनी ज़्यादा आपको परेशानी होने वाली है। तरंग ने खुद बताया कि अक्षय भाई आज मैं वो 2021 मार्च का दिन याद करता हूँ, 19 मार्च का वो दिन था और गर्मी उफान पे थी। अगर एक एक चीज़ मैं याद करूँ, मेरी बीवी मुझे खुद बहुत सुंदर लग रही थी, बाल खुले थे, नाक में उसने नोज पिन डाली हुई थी, बहुत अच्छा सब कुछ था। और अब तो खैर बहुत आगे निकल गई हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो हादसा हम कभी भूल नहीं पाते। तो जनता बस यही सीख ले कि बन ठन के निकलना कभी कभार बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों हमारी जो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं रियल केसेस पे, रियल इंसिडेंट पे, हम इसी तरीके से करते रहेंगे। बस आपसे जो रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारा इसी तरीके से मोटिवेशन बना रहे। और इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ होरर शो, जो कि आप भी जानते हैं कि कितना खास है, क्योंकि उसकी यूएसपी उसे सबसे अलग बनाती है कि हम सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं क्रिएटर्स के साथ कि वो आए और अपनी आप बीती बताएं। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आपको लगता है मैं भी उस चैनल पे आना चाहता हूँ, अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ, या मैंने कुछ सुना है या फिर मैंने कुछ देखा है, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उससे पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ पॉडकास्ट में। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, वहाँ आपस में आमने सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे ताकि जनता जनार्दन को हम कुछ ऐसा अवेयरनेस कंटेंट दे पाए जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख हो पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और इसके बाद जो स्पॉटिफाई को आप प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ट्रेंड में चल रहे हैं और इसी तरीके से चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके यूट्यूब, इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार दीजिए। फेसबुक पे हमने 1,28,000 फॉलोअर्स से ज़्यादा जो है कमा लिए हैं और ये आप ही हमारी फैमिली है जो हमारे साथ बन के रह रहे हैं। हम वहाँ भी कंटेंट लेके आएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें कान लगा के सुन रही होती है बहुत करीब से। तो ये देखिए कि आज इतना अलग केस हमने सुना है और कहीं कोई एंटिटी आपके आसपास न बैठी, वाला कि डराने का हमारा कोई मोटिव नहीं था। बस यही कि ऐसे रियल इंसिडेंट्स को भेज दीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स में, कजन्स में, भाई बहनों के पास, ताकि उनसे कोई ऐसी गलती ना हो, वो बस कहीं ना कहीं सीख ले ताकि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई बोझ ना उठा ले। इसके बाद इन सब चीज़ों से निकलने का एक ही तरीका है, वो है आपके कुल देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, आपके पितृ पूजनीय, भूमि देवता, जितने भी हैं भगवान उनको पूजिए। हम इसी तरीके से नए क्रिएटर्स, नए सब्सक्राइबर्स, नए रियल इंसिडेंट लाते रहेंगे। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। और उसको बुलाया, आओ आओ ऐसा करके उसको जोर देकर फिर बुलाया। तब मेरी पत्नी की हालत ऐसी थी, मान लो जैसे आप लोग देखे होंगे भूत की फिल्म में बाल बिखरे हुए होते हैं, ऐसा कुछ होता है, वैसे ही अजीब सी मतलब किसी नशे में थी। ऐसे बाल भी खुल गए थे उसके, इतना साड़ी वगैरह भी अजीब तरह से, मतलब ठीक नहीं था। लेकिन वो आई घर से, अपने आप ही आई, उसको उस घेरे में बैठो। सर यकीन नहीं करोगे, मैं जिम जाता था, ताकत वगैरह था मेरे में, मैं अकेला उसे संभाल नहीं पाऊँ। इतना ज़्यादा ताकत, इतना ज़्यादा। ओडिया बोलते हैं हम लोग, ओडिया, ओके। तो उसको संबलपुरी भाषा आती ही नहीं थी सर, और उसने बोला संबलपुरी में।